हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ना प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को डाउट रहता ही रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज आप मैथ्स को याद करने की कोशिश करते हो, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे की कहानी क्या है, वो आपको समझनी पड़ेगी। एक बार समझ में आ गया तो फॉर्मुलेस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कितने तरह के प्राइजेस रहते हैं। बेसिकली 3 तरह के प्राइजेस रहेंगे। सबसे ज्यादा वाला प्राइस रहेगा मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस होता है, यानी कि मार्क प्राइस को टैग प्राइस भी बोल देते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं, एमआरपी भी बोल देते हैं। यानी कि जब शोरूम में जाते हो आप, तो जो टैग पे जो प्राइस होता है उसको मैं मार्क प्राइस बोलता हूं। तो हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। जो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो आपको मार्क प्राइस पे करनी है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद कौन सा जो है प्राइस मिल जाएगा? देन द सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस कौन सा प्राइस हो गया? जो शॉपकीपर है जिस प्राइस में उसने सेल करा है, दैट इज द सेलिंग प्राइस फॉर हिम और हर। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्राइस आपको मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सबसे छोटे वाला प्राइस होता है अगर प्रॉफिट है, और बीच वाला प्राइस बन जाएगा अगर लॉस है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। नाउ कॉस्ट प्राइस पे हम हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जो भी प्रॉफिट और लॉस आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करनी है। तो कोई भी परसेंटेज, एक भी परसेंटेज आपको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करनी है। भी इस चीज को ध्यान करना। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो आपको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद तो अगर पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है भी 200 रुपए, और शॉपकीपर को जो 200 रुपए का माल लेके आया उसको 40% का प्रॉफिट कमाना है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको 40% का प्रॉफिट कमाना है और 200 रुपए उसको पड़ा था, 200 रुपए का जो है आर्टिकल पड़ा था। तो कितने रुपए का वो सेल करेगा कि उसको 40% प्रॉफिट हो? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 200 को 40% से आपको बढ़ाना है। तो अगर किसी भी नंबर को 40% से बढ़ाओगे तो उस नंबर का 140% निकाल दोगे आप। अगर मैं नंबर को 20% से बढ़ाता हूं तो मेरे को उसका 120% निकालना है। अगर मैं नंबर को 30% से बढ़ाता हूं तो मेरे को उसका 130% निकालना है। अगर मैं नंबर को 20% से कम करता हूं तो मेरे को उसका 80% निकालना है। यानी कि सारा जो खेल है वो 100 का है। अगर बढ़ाना है तो 100 में उतना ही परसेंटेज प्लस करना है, अगर कम करना है, अगर लॉस हुआ है तो उतना ही परसेंटेज आपको 100 में से कम करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 200 का 140% निकाल दूंगा। तो 140% निकालोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? 280। यानी कि 280 में अगर वो बेचता है 200 रुपए की चीज तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, नो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है कि आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। लेट सपोज आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 490 रुपए। जो आपको सेलिंग प्राइस है वो 490 रुपए दिया गया है, और जब वो 490 रुपए में बेचता है तो उसको 40% का प्रॉफिट हुआ है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं 490 पे चीज बेचता हूं तो मेरे को 40% का प्रॉफिट होता है। तो कितने की मेरे को पड़ी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या था, कितना पैसा मेरी पॉकेट से गया था उस चीज को खरीदने के लिए। तो यहां पे आप क्या करोगे, लेट सपोज कॉस्ट प्राइस जो हो अरे x रुपीज मान लेते हैं, तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या बन जाएगा? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी आप सेलिंग प्राइस पे कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करोगे तो डोंट थिंक, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 490 का 40% निकाल के उसमें से कम कर दोगे। 490 सेलिंग प्राइस है भाई, 490 का आप परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फंडा क्या हो गया कि x को आपने 40% से बढ़ाया, x को आपने 40% से बढ़ाया तब 490 बना है। तो x को 40% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, मेरे को x का 140% निकालना है। तो x का 140% निकालूंगा तो मेरे को 490 मिलना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 350। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ गया? 350 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस को 40% से बढ़ा के 490 बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया है, आपको सेलिंग प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछ लेगा। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 150 रुपए और सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 180 रुपए। फाइन, कॉस्ट प्राइस आपको 150 रुपए दिया गया है, यानी कि 150 रुपए की चीज मैंने 180 में बेची है। 150 रुपए की चीज मैंने 180 में बेची है तो 30 रुपए कमाए। भाई 150 रुपए की चीज अगर मैं 180 में बेचता हूं तो 30 रुपए कमाऊंगा। तो 30 रुपए कितना पैसा मेरी पॉकेट से लगा था? भाई जितना पैसा पॉकेट से लगा था उस पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ना कि जितना पैसा मेरी पॉकेट में आया है।
तो मेरी पॉकेट में 150 रुपए लगा था, मेरी पॉकेट से जो इन्वेस्टमेंट थी वो 150 रुपए की थी। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 150, तो नीचे कौन सा प्राइस आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20% इज द राइट आंसर। यानी कि 30 रुपए कमा रहा हूं मैं, 30 रुपए कमा रहा हूं, बट 150 रुपए लगा के कमा रहा हूं ना, 180 रुपए लगा के मैं नहीं कमा रहा हूं, 180 तो मेरी पॉकेट में आया है। ठीक है, आई होप ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसको आंसर से निकालने में, हार्ड क्वेश्चंस के आंसर निकालने में इसको यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 30 रुपए जो कमाए हैं वो 150 रुपए लगाने के बाद कमाए हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर वुड बी 20%। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 80% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो जो भी सबसे पहले वाला प्राइस दिया है उसको आप क्या मान लोगे, 100। जो भी सबसे पहले वाला प्राइस दिया है, यानी कि उसने बोला ना 80% ऑफ द बोला है सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस क्या मान लोगे, 100 है। सेलिंग प्राइस बन गया 100, तो 100 का 80% क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगा आपको, 80 रुपए। कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए का माल मैंने 100 रुपए में बेच दिया, तो मैंने 20 रुपए कमाए। 20 रुपए कमाए हैं, बट उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 20 रुपए कमाए हैं, 80 रुपए लगाने के बाद कमाए हैं, तो 20 को डिवाइड किससे कर देंगे, 80 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%। तो जितना पैसा पॉकेट से खर्च हुआ है, या जितने पैसे की इन्वेस्टमेंट थी, या जितना पैसा मेरी जेब से गया है, उस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो 80 रुपए गया था, तो 80 पे 20 रुपए कमा लिए। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस था उससे 50% बढ़ा के एक जो है प्राइस उसने टैग पे लिख दिया, बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले वाला प्राइस कौन सा है, अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या मान लोगे, 100। कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 100, तो कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 है। अब मार्क प्राइस क्या हो गया, इससे 50% ऊपर, तो 50% अगर मैं 100 को बढ़ाता हूं तो मेरे को 150% निकालना है उसका, तो क्या बन जाएगा, 150 रुपए। 150 रुपए का मैंने उसको मार्कअप करा, बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जो भी था उस पर 20% का डिस्काउंट भी दिया है, तो 150 का 20% निकाल दोगे, तो 150 का 20% क्या आ जाएगा, 30 रुपए। 30 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 30 रुपए इसमें से कम करोगे तो सेलिंग प्राइस क्या पड़ा है, सेलिंग प्राइस जो पड़ा है वो 120 रुपए पड़ा है, यानी कि 100 रुपए का माल उसने 120 में फाइनली बेचा है डिस्काउंट देने के बाद। तो 100 रुपए का 120 रुपए में बेचता है, तो 20 रुपए कमा रहा है। 20 रुपए कमा रहा है, कितना पैसा जेब से लगाने के बाद कमा रहा है, 100 रुपए लगाने के बाद कमा रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ गया, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप का। नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ द डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, यानी कि सबसे पहले वाला प्राइस कौन सा दिया है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द गेन इज 20%। जब मैं 10% का डिस्काउंट देता हूं तो मेरे को 20% का जो है गेन होता है, प्रॉफिट होता है। अगर मैं डिस्काउंट 20% दूंगा तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां पे मार्क प्राइस क्या मान लेंगे भी, 100 है। जो मार्कअप है वो मार्कअप क्या है, 100 है, बिकॉज सबसे पहले वाला प्राइस क्या दिया आपको, द गेन इज 20%, उसने डिस्काउंट दिया भी मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट 10% का मतलब क्या हो गया, 100 का 10% निकालोगे क्या आ जाएगा, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज उसमें से कम करे हैं, तो 90 पे उसने बेचा है, 90 पे उसने बेचा है, तो 90 पे जब वो बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, जब वो 90 पे बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना भी, कॉस्ट प्राइस क्या, अरे मिल जाएगा। एक फंडा मैंने आपको बताया था, जो दूसरे वाला जो स्लाइड था उसमें मैंने आपको समझाया था कि कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाने के बाद 90 बना है, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस था उसको 20% से बढ़ाया तो 90 बन गया। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल दो, कॉस्ट प्राइस का 120% क्या बन गया अभी 90, भाई 20% से बढ़ाया ना, तो उसका मेरे को 120% निकालना है, तो 120% क्या बन जाएगा 90, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी 75, यानी कि जो जितने का माल लिया था मेरी पॉकेट से कितना पैसा लगा था 75 रुपीज। ठीक है, अब उसने दूसरी कंडीशन क्या दी है, अगर मैं डिस्काउंट जो है 20% कर देता हूं तो मेरे को कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा, भाई मार्क प्राइस तो 100 ही है, तो यहां पे मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो नए वाला सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगा, नए वाला सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगा, न्यू एसपी। 20% कम कर दोगे तो क्या आ गया 80 रुपए। तो 75 रुपए का माल मैंने 80 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए कमा रहा हूं, भाई अब भी मैं प्रॉफिट में ही हूं, 5 रुपए कमा रहा हूं, 75 रुपए लगाने के बाद कमा रहा हूं। तो 5 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जा 5 आ गया, 5 15 जा क्या आ जाएगा
75, तो 100 डिवाइडेड बाय 75, तो आंसर शुड बी 6.66%। तो आंसर क्या आ गया? 6.66% उसको प्रॉफिट हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप करते हैं। नाउ इस वाले टाइप में क्या है, सम आर्टिकल्स और बॉट एट 6 4 रुपीज 5, यानी कि 5 रुपए के 6 के भाव से कुछ जो है आर्टिकल ले आया। ये रेट दिया है, ये एक भाव आपको दिया है। ऐसा नहीं है कि वो 6 आर्टिकल लेके आया है, 5 रुपए के भाव से 6 आर्टिकल, कुछ आर्टिकल ले आया। वो 6 भी ला सकता है, 12 भी ला सकता है, 18 भी ला सकता है, 20 भी ला सकता है, 25 भी ला सकता है। और जितने भी आर्टिकल लेके आया था, सारे के सारे जो आर्टिकल हैं वो 6 रुपए के 5 के भाव से बिक दिए हैं। भाई आई होप ये आपको समझ में आया। वो क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। कुछ आर्टिकल वो लेके आया, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट, कुछ आर्टिकल वो लेके आया 5 रुपए के 6 के भाव से। जितने वो आर्टिकल लेके आया है उतने ही आर्टिकल उसने 6 रुपए के 5 के भाव से सारे के सारे आर्टिकल उसने बेच दिए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जितना मैं माल लेके आ रहा हूं उतना ही माल बेचना है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि 6 ला रहे हो 5 बेच रहे हो, ठीक है। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां पे आपको क्या दिया है, दो तरह के क्वेश्चंस हैं, दो तरह की भाई आपको सिचुएशंस दी हैं। 5 रुपए के 6 के भाव से कुछ ले आया और 6 रुपए के 5 के भाव से उसने सारा का सारा आर्टिकल जो है बेच दिया है 6 रुपए के 5 के भाव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वांटिटी जो है वो सेम करनी पड़ेगी। यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, तो क्वांटिटी सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, जितना माल लेके आएगा उतना ही वो बिकेगा। तो यहां पे 30 आर्टिकल वो लेके आया, 30 ही उसको बेचने हैं। तो अगर यहां पे मल्टीप्लाई 5 से करा है तो यहां पे भी आपको मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, और यहां पे मल्टीप्लाई 6 से करा है तो यहां पे भी आपको मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा। यानी कि उसको, उसका जो खर्चा हुआ है वो 25 रुपीज हुआ है, और जो उसकी पॉकेट में आ गया वो 36 रुपए आ गया। यानी कि 25 रुपए लगाने के बाद 36 रुपए उसकी पॉकेट में आए हैं, तो 11 रुपए जो है उसने कमाए हैं। 11 रुपए कमा रहा है, 25 लगाने के बाद 36 में बेचा है। 25 रुपए लगाए हैं अपनी पॉकेट से, 36 रुपए आए हैं, तो 11 उसने कमाए हैं। कितने पैसे लगा के? 25 रुपए लगा के। तो 11 रुपए कमा रहा है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कट जाएगा 4 पे, तो आंसर क्या आ गया? 44% इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले क्वांटिटी बराबर करनी है, सबसे पहले क्वांटिटी बराबर करनी है। गाइस एक चीज ध्यान रखना है, ये वाला अरे आपको अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं अरे आपको नहीं लगेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। इसी टाइप का इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सम आर्टिकल्स आर बॉट एट 9 for rupees 10 एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर बॉट एट 11 for rupees 10। मतलब दो अलग अलग शॉपकीपर्स हैं, दो अलग अलग भाई दुकानदारों से वो बराबर बराबर क्वांटिटी लेके आता है, बराबर बराबर आर्टिकल्स लेके आता है। बट पहले वाला जो दुकानदार है वो 10 रुपए की 9 जो है टॉफीज बेचता है, लेट्स सपोज टॉफीज बेचता है, और दूसरे वाला जो दुकानदार है वो 10 रुपए की 11 टॉफी बेचता है। 10 रुपए की 9 के भाव से जितनी टॉफी लेके आया उतनी ही टॉफी वो 10 रुपए की 11 के भाव से लेके आया है। दोनों शॉपकीपर से बराबर बराबर माल लेके आया है। तो दो शॉपकीपर की बात चल रही है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट शॉपकीपर है उसका रेट क्या है? 10 रुपए की 9, ठीक है। और जो सेकंड शॉपकीपर है उसका रेट क्या है? 10 रुपए की 11। तो यहां पे जो है बराबर बराबर बोला है ना, सम आर्टिकल एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो बराबर आर्टिकल्स आपको बराबर करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहां पे उसने 11 का भाग दिया है, यहां पे उसने 9 का भाग दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 11 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? जो है 9 से। तो यहां पे 99 टॉफी लेके आया और यहां पे भी वो 99 टॉफी लेके आया। तो अब जो है आर्टिकल्स बराबर हो गए। तो अगर वो 11 जो है मल्टीप्लाई यहां पे करा है, तो प्राइस को भी आपको मल्टीप्लाई 11 से करना पड़ेगा। तो यानी कि उसका पहले वाले शॉपकीपर पे खर्चा हुआ है 110 रुपए, और यहां पे अगर 9 से मल्टीप्लाई करा है तो प्राइस को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरे वाले दुकानदार पे उसने खर्चा करा है 90 रुपए। 110 रुपए में पहले वाले दुकानदार ने 99 टॉफी दी है, दूसरे वाले दुकानदार ने 90 रुपए में 99 टॉफी दी है। तो उसका जो टोटल खर्चा हुआ है वो 200 रुपए हुआ है। 110 रुपए पहले वाले दुकानदार पे दिए, दूसरे वाले दुकानदार पे 90 रुपए दिए, तो उसने 200 रुपए दिए इन टोटल। 200 रुपए लगाने के बाद वो 99 प्लस 99 198 टॉफी लेके आया। इसका मतलब ये हो गया 200 रुपए लगाए हैं, 198 टॉफी आई है। देन सोल्ड द होल क्वांटिटी, जितना भी वो माल लेके आया था सारा का सारा माल उसने 1 रुपए में 1 के भाव से बेच दिया। तो यहां पे अगर 198 टॉफी थी तो 198 टॉफी अगर वो 1 रुपए के 1 के भाव से बेचता है तो उसकी पॉकेट में 198 रुपए आएंगे। तो यहां पे भी वो लॉस में 200 रुपए उसने माल जो है खरीदने में वेस्ट करे और 198 वापसी मिले हैं, तो 2 रुपए का घाटा है भी, 2 रुपए की उसने चोट खाई है।
तो 2 रुपए का लॉस है कितने पैसे लगाने के बाद? 200 रुपए लगाने के बाद, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से जो लॉस परसेंटेज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1% इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। भी इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। भी पहले वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कॉन्सेप्ट बताने के लिए। लेवल जो एग्जाम में रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो क्वांटिटी जैसा भी वो जो है बोलेगा, यहां पे वो इस तरीके से भी बोल सकता था कि सेकंड वाले दुकानदार से ट्वाइस द टॉफीज लाया, मतलब ट्वाइस द आर्टिकल लाया, यानी कि ट्वाइस आर्टिकल लेके आया। यहां पे 99 बनेगा तो यहां पे 198 बन जाएगा। ठीक है, वो 10 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस केस में। अगर ये आपको ट्रिक समझ में आ गई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज में ध्यान रखना, कितना जितना पैसा जेब से जाएगा उस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, ये फॉल्टी बैलेंस वाले क्वेश्चंस हैं। यानी कि उसने कहा, एक शॉपकीपर है भाई, मैं किसी दुकानदार के पास गया, उसने कहा भाई मैं तेरे को कॉस्ट प्राइस पे ही माल दूंगा, जितने का मेरे को पड़ा है उतने का ही माल जो है भाई तेरे को दूंगा। बट उसने क्या करा, मेरे को 1 किलो के पैसे दे, जो है मेरे से 1 किलो के पैसे लिए, बट मेरे को 800 ग्राम माल दिया है। तो उसने जो प्रॉफिट कमाया वो यहां से कमाया, माल कम देके कमाया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है? हमेशा 1 ग्राम आपको 1 रुपए का मानना है। 1 ग्राम हमेशा 1 रुपए का मानना है। दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। अब उसने क्या करा भाई, उसने बोला इंस्टेड ऑफ 1 kg, भाई मेरे को नहीं पता है वो मेरे को 800 ग्राम दे रहा है या 600 ग्राम दे रहा है या 700 ग्राम दे रहा है, भाई मैं तो उसको 1 किलो के पैसे दे के आऊंगा। तो 1000 ग्राम के मैं पैसे दे के आ गया। अब 1000 ग्राम जो है वो कहता है कि मैं तेरे को 1000 रुपए का दूंगा, तो मैं उसको 1000 रुपए दे के आ गया। तो सबसे पहले आपको कौन सा प्राइस निकालना है, भी कितना पैसा शॉपकीपर की पॉकेट में आ गया है। तो मैंने उसको 1000 रुपए दिए, तो उसको उसकी पॉकेट में 1000 रुपए आ चुके हैं। अब कितना पैसा पॉकेट से जाएगा वो आपको निकालना है। भाई उसने तो 800 ग्राम तोला ना, उसके हिसाब से 800 ग्राम का पैसा उसकी पॉकेट से गया है। तो 800 ग्राम उसको भाई कितने का पड़ेगा? 800 रुपए का पड़ेगा। तो 800 रुपए का माल उसने 1000 रुपए में बेच दिया, तो 200 रुपए कमा रहा है। कितना पैसा लगाने के बाद कमा रहा है? 800 रुपए लगाने के बाद कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या मेरी जो है बन जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर शुड बी 25%। आंसर क्या होगा? 25% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे भी बेचता है तब भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है, बिकॉज वो 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो की बजाय। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंस्टेड ऑफ जितना वो बोलेगा उससे क्वेश्चन की डायरेक्शन आपको तय करनी है। 1000 ग्राम 1 किलो बोला था, तो 1000 ग्राम के हिसाब से मैं उसको पैसे दे के आऊंगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप का। इस क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, रेट टू रेट दे रहा है, बट यूजेस 1200 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1500 ग्राम्स। यानी कि मैंने उसको बोला भाई मेरे को जो है 1500 ग्राम जो है माल चाहिए, बट उसने 1200 ग्राम तोला। ठीक है, उसने 1200 ग्राम तोला। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम अप्रोच रहेगी। 1 ग्राम जो है 1 रुपए का मान लिया, कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। ठीक है, अब यहां पे जो है 1500 ग्राम के हिसाब से डायरेक्शन चलेगी, बिकॉज इंस्टेड ऑफ क्या बोला है 1500 ग्राम्स। तो 1500 ग्राम भी 1500 रुपए का पड़ेगा। 1500 ग्राम जो है वो 1500 रुपए का पड़ेगा। तो मैं उसको 1500 रुपए देके आ गया। तो शॉपकीपर भी की पॉकेट में 1500 रुपए तो आ चुके हैं। अब कितना पैसा गया है वो आपको निकालना है। भाई कितना पैसा उसकी पॉकेट से इन्वेस्ट हुआ है ये आपको निकालना है। तो 1200 ग्राम उसने तोला, भाई 1200 ग्राम तो दिया है ना, तो 1200 ग्राम जो है वो 1200 रुपए का उसको पड़ेगा। तो उसने 1200 रुपए का माल 1500 में बेच दिया, 300 रुपए कमा रहा है। 300 रुपए कमा रहा है, 1200 रुपए लगाने के बाद कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल देंगे? 300 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25% इज द राइट आंसर। तो सारी जो दिशा तय आपको करनी है वो इंस्टेड ऑफ से करनी है, यानी कि 1500 ग्राम। मैंने तो उसको 1500 ग्राम देने के लिए कहा ना, तो 1500 ग्राम का वो मेरे से प्राइस ले रहा है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप का। अब इस क्वेश्चन में क्या है, भाई मैं किसी शॉपकीपर के पास गया, उसने मेरे से कहा भाई मैं तेरे को 20% बढ़ा के दूंगा माल। भाई सिंपल सा बोल दिया उसने, सच बोल दिया कि मैं तेरे को 20% बढ़ा के दूंगा। एक तो उसने 20% माल भी बढ़ा दिया, यानी कि प्राइस भी बढ़ा दिया, और मेरे को वो माल भी कम दे रहा है, मतलब 900 ग्राम दे रहा है 1 किलो की जगह, यानी कि 1 किलो की जगह। तो यहां पे सेम अप्रोच रहेगी। 1 ग्राम जो है वो 1 रुपए का पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1 रुपए। इंस्टेड ऑफ क्या बोला भाई 1 kg, तो 1 kg के हिसाब से वो पैसे तय करेगा। तो 1000 ग्राम का उसको 1000 रुपए का पड़ गया। भाई दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। 1000 रुपीज क्या आ गया? शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस आ गया। बट उसने मेरे से कहा कि मैं तेरे को 20% बढ़ा के दूंगा माल, तो इसको 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो 20% बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? 1200 रुपए। तो उसकी पॉकेट में 1200 रुपए आए हैं, उसकी पॉकेट में 1200 रुपए आए हैं। कितना पैसा गया है वो निकाल लो। भाई उसने 1000 ग्राम नहीं तोला, उसने 900 ग्राम तोला है।
तो 900 ग्राम उसको 900 रुपए का पड़ा होगा, तो 900 रुपए लगाने के बाद वो 1200 रुपए कमा रहा है, तो 300 रुपए कमा रहा है। 900 रुपए लगाए हैं और 1200 रुपए उसकी पॉकेट में आए हैं, तो 300 रुपए प्लस में है। तो 300 रुपए जो कमा रहा है वो 900 रुपए लगाने के बाद कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल देंगे? 300 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 33.33% इज द प्रॉफिट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन भी सेम टाइप का। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा? अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 10% डिस्काउंट, यानी कि उसने बोला भी मैं तेरे को 10% का डिस्काउंट दूंगा, बट उसने क्या करा? भी 600 ग्राम ही तोला, 600 ग्राम ही तोला 1 किलो के बजाय। ठीक है, उसने 600 ग्राम तोला 1 किलो के बजाय, डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। भाई 600 ग्राम दिया है ना उसने 1 किलो के बजाय, तो सेम अप्रोच रहेगी। 1 ग्राम आपको 1 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, दिस वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। अब जो है इंस्टेड ऑफ क्या बोला है? 1 kg, तो 1 kg का मतलब क्या होगा? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम जो है वो 1000 रुपीज का पड़ेगा उसको कॉस्ट प्राइस। तो 1000 रुपीज में वो नहीं दे रहा है, 10% डिस्काउंट भी दिया है, तो 1000 रुपीज का मैंने जो पे करा है वो 900 रुपीज पे करा है, बिकॉज 10% का उसने डिस्काउंट दिया था। तो उसकी पॉकेट में 900 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, अब कितना पैसा गया है वो निकाल लो। भाई उसने 600 ग्राम तोला, तो 600 ग्राम जो पड़ेगा वो 600 रुपए का पड़ेगा। 600 रुपए लगाने के बाद उसने 900 रुपए कमा दिए। 600 रुपए लगाने के बाद उसकी पॉकेट से 600 रुपए गए हैं, तो 300 रुपए उसने कमाए हैं। अब भी 300 रुपए कमा रहा है 600 लगाने के बाद, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बन जाएगी? 50% इज द राइट आंसर। इसको जल्दी से करना है, इतनी चीज तो दिमाग में सॉल्व कर देना। 300 रुपए कमा रहा है 600 लगाने के बाद, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ गया? 50% इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी टाइप का वन मोर क्वेश्चन। हाँ, ये है आपके एग्जाम का लेवल। अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा। A shopkeeper marks his goods at 20% above the cost price, यानी कि उसने सब कुछ मिक्स कर दिया, जितना भी हमने अब तक पढ़ा था इस क्वेश्चन में सब कुछ मिक्स कर दिया। 20% मार्कअप करा है, फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया है, फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि वो 800 ग्राम यूज करता है 1 किलो की बजाय। मतलब कई सारी चीजें आपको दी हैं, तो यहां पे अप्रोच शुड बी सेम। 1 ग्राम 1 रुपीज का, इंस्टेड ऑफ क्या बोला है? 1 kg, तो 1 kg मतलब क्या हो गया? अभी 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के हिसाब से चलेगा, तो 1000 ग्राम उसको 1000 रुपीज का पड़ा है। दिस इज व्हाट? दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या बोला कि वो 20% बढ़ाएगा। पहले उसने 20% बढ़ाया, तो इसको अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं 20% इंक्रीज करूंगा, तो 1200 रुपए उसने मार्कअप रखा। 1200 रुपए उसने मार्कअप रखा, बट वो 1200 में नहीं दे रहा है, उसने 1200 पे 20% डिस्काउंट दे दिया। भाई हमेशा 20% जो डिस्काउंट होगा वो मार्कअप पे कैलकुलेट करेंगे, तो मार्क प्राइस क्या था? अभी 1200 रुपए, तो 1200 रुपए पे 20% डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो ये 240 हो गया। 240 कम करा तो उसने जो माल दिया है वो 960 रुपए का दिया है। नाउ दिस वाज द, ये मैं उसको पैसा देके आया हूं, ये उसके लिए इनपुट है। इतना पैसा उसकी पॉकेट में आया, 960 रुपए उसकी पॉकेट में आया। अब आपको निकालना है भी कितना पैसा उसकी पॉकेट से गया है। तो उसने 800 ग्राम तोला है, 800 ग्राम तोला है, तो 800 रुपए का उसको पड़ा होगा। तो 800 रुपए का माल उसने 960 रुपए में बेचा है। अब भी वो 160 रुपए कमा रहा है। 160 रुपए कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? 800 रुपए पे कमा रहा है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? भाई ये कट जाएगा 20 पे, तो 20% इज द राइट आंसर। 20% वो अब भी प्रॉफिट कमा रहा है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पक्के हो चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि 20% मार्कअप करेगा, फिर इतना डिस्काउंट दे दिया है, फिर उसने जो है इतना ग्राम तोल रहा है इतने ग्राम की जगह। तो जो भी इंस्टेड ऑफ बोलेगा वहां से आपको दिशा तय करनी है कि कैसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है? अगर जो आदमी है वो 2 आर्टिकल बेचता है, 900 रुपए के दोनों आर्टिकल बेचता है, एक पे वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, एक पे वो 20% का लॉस देता है। अभी जो एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल हुआ था 2015 वाला, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल 900 वाला। तो यहां पे ये क्वेश्चन पक्का है, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का है। तो इसमें आप कैसे करोगे? इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है? कभी भी अगर सेलिंग प्राइस आपको बराबर बराबर दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में था 900, अगर कभी भी सेलिंग प्राइस आपको बराबर बराबर दिया गया है, एक पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, एक पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरे पे वो 20% लॉस कमा रहा है, मतलब लॉस में दे रहा है। तो अगर दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है, अगर दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है और दोनों आर्टिकल्स का परसेंटेज बराबर है, एक पे प्रॉफिट परसेंटेज है, एक पे लॉस परसेंटेज है। भाई ध्यान से सुनना इस चीज को,
दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों आर्टिकल्स की परसेंटेज बराबर है, एक पे 20% प्रॉफिट है, एक पे 20% लॉस है, तो हमेशा आपको क्या करना है भी, यहां पे 20% लॉस था, यहां पे 20% लॉस था, तो यहां पे क्या आ जाएगा -20, और यहां पे 20% का प्रॉफिट था तो क्या आ जाएगा प्लस का 20, और डिवाइड किससे कर दोगे 100 से। तो इस तरीके से आप टोटल ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो। ये मैं कब यूज कर सकता हूं, ये वाली ट्रिक मैं कब यूज कर सकता हूं, जब दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बराबर हो, दोनों आर्टिकल्स की परसेंटेज बराबर हो, एक पे प्रॉफिट कमा रहा है, एक पे लॉस कमा रहा है। दोनों पे प्रॉफिट कमाएगा मैं तब यूज नहीं कर सकता हूं, दोनों पे अगर लॉस कमाएगा तब भी मैं यूज नहीं कर सकता हूं, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस। तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 400 बटे 100, तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -4, तो -4 का मतलब क्या हो गया 4% लॉस इज द राइट आंसर। ठीक है, माइनस में आया ना, अभी प्लस में आता तो क्या बन जाता, प्रॉफिट बन जाता, तो यहां पे 4% लॉस इज द राइट आंसर। अब इस वाली ट्रिक की एप्लीकेशन देख लेते हैं। Now, इसको हमें कैसे यूज करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे यूज करना है। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स 990 ईच, भाई दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब पहला आर्टिकल्स भी उसने 990 का बेचा, दूसरा आर्टिकल भी उसने 990 रुपए का बेचा, एक पे वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, एक पे 10% लॉस दे रहा है। ठीक है, तो वही वाली ट्रिक यूज न कर सकते हैं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। यहां पे 10% का गेन है तो क्या आ जाएगा प्लस का 10, यहां पे 10% लॉस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 10, डिवाइड किससे कर दोगे 100 से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1, यानी कि 1% का लॉस है। आंसर क्या हो गया, 1% का लॉस है, बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन रुपीस, परसेंटेज नहीं निकालना है आपको। तो यहां पे अगर मैं कंबाइन दोनों का देखता हूं तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा भाई 1980, कंबाइंड जो सेलिंग प्राइस बन जाएगा क्या बन जाएगा 1980। जब वो 1980 पे बेचता है तो उसको 1% का लॉस है, यानी कि 1980 पे जब उसने बेचा है तो जो भी कॉस्ट प्राइस था उसमें से 1% तो उसने लॉस दे दिया, तो यानी कि 99% में उसने बेचा है। कॉन्सेप्ट समझना, कॉस्ट प्राइस जो भी था उसमें से 1% तो उसने लॉस दे दिया ना, तो बचा कितना है भी 99%, तो 99% पे उसने बेचा है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 99% किसके बराबर आ जाएगा 1980 के बराबर आ जाएगा, बिकॉज उसने दोनों आर्टिकल 1980 रुपए के बेचे हैं। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000, यहां पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000, तो 2000 का माल वो 1980 में बेचता है तो 20 रुपए का लॉस हो गया, तो ₹20 लॉस इज द राइट आंसर। जो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो ₹20 लॉस आ गया। आई होप ये प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपने हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन का शॉर्टकट पता है तो उसी क्वेश्चन को आप उसी क्वेश्चन में लगा सकते हो बस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपके डाउट्स रहते हैं तो प्लीज आस्क इन द कमेंट्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द